आए दोस्तों, आज हम आपको बड़ी लेंथ को कैसे बालों को काटते हैं उसका शुरू से लेकर एंड तक का तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। यानी कि सर वॉश करने से लेकर हेयर स्टाइल बनाने तक का तमाम जो प्रोसीजर है आज इस वीडियो के तवस्सुम से हम आपको जो ना स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, जिसमें जो ना हमने शैम्पू वगैरह करके बालों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। जब हमने शैम्पू वगैरह कर लेना है दोस्तों, फिर हमने जो ना टॉवल के साथ हल्की फुल्की जो नमी है उसको क्लियर कर लेना है। यानी कि ये जो टॉवल के साथ बाल हल्के फुल्के खुश्क करके फिर हमने जो ना ड्रायर वगैरह लगा लेना है। यानी कि बड़ी लेंथ को जब हम ट्रिम कर रहे होते हैं, इससे पहले भी हमने जितनी भी वीडियो अपलोड की है तो उनमें जो बड़ी लेंथ को हमने ट्रिम किया है तो उसका जो शुरू से लेकर एंड वाला प्रोसीजर है वो इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। यानी कि जब बड़ी लेंथ की हम ट्रिमिंग वगैरह करते हैं सैलून के ऊपर, तो उसको सबसे पहले जो ना शैम्पू वगैरह करके बालों को अच्छी तरह साफ़ करके ड्राई वगैरह लगा के, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, जिसमें जो ना हम पहले सर को अच्छी तरह वॉश करते हैं, फिर उसके खुश्क वगैरह करके फिर आगे कटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जब हमने अच्छी तरह बालों को यानी कि वॉश वगैरह कर लिया है और इसकी ब्लोर के साथ इनको खुश्क वगैरह कर लिया है, तो अब बारी आ गई इनको ट्रिम करने की। तो आए दोस्तों, अब हम आपको सिखाएं कि इनको कैसे ट्रिमिंग की जाए और ये बड़ी लेंथ जो है वो बाइक की किस तरह सूट करेगी इनके फेस के लिहाज से। तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने कपड़ा लगा के और पफ की सेटिंग करनी है। यानी कि हमने मांग निकाल के एक क्लिप पहले लगा लेना है, फिर दूसरा क्लिप लगा के तो कटिंग का प्रोसीजर जो ना स्टार्ट कर लेना है। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सैलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबश्शिर, और हमेशा हम आपको जो ना आसान तरीके के साथ सैलून की तमाम कैटेगरी समझाते हैं। तो आप हमारी हर वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, उसको स्किप वगैरह ना किया करें, क्योंकि इसमें हम आपको जो ना समझाते हैं कि आप जो ना आसानी के साथ, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे कटिंग करने का तरीका, चाहे कलर लगाने का तरीका, चाहे शेव करने का, चाहे ख़त करने का तरीका, तो उसको समझा करें दोस्तों। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर पुराने हैं तो वीडियो मुकम्मल वॉच करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब बारी आ गई है इनको ट्रिम करने की, यानी कि हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, जिसमें जो ना हम सबसे पहले 8 नंबर का क्लिप जो ना वो लगाएंगे, क्योंकि भाई की जो लेंथ है और भाई का जो फेस है उसके लिहाज से जो ना हमने कटिंग करनी है। यानी कि इनकी बड़ी लेंथ है, हम इनकी इस तरह की लुक बनाएंगे कि ये भाई के ऊपर ज़्यादा सूटेबल हो, क्योंकि ये गर्मियों के दिन है। तो कटिंग जो ना उस लिहाज से हमने करनी है कि भाई का फेस भी अच्छा लगे और भाई जो ना बड़ी लेंथ से जो परेशान है, इनकी बड़ी लेंथ की जो ट्रिमिंग भी हो जाए, यानी कि बाल छोटे भी हो जाए। तो उस लिहाज से सबसे पहले हमने 8 नंबर क्लिप लगा लेना है। अब बारी आ गई है हमारे स्टेप नंबर 4 की, जिसमें जो ना अब हम बड़ी जो लेंथ है इस स्लोप को सेट करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो ना हमने कंघा और मशीन के साथ अच्छी तरह स्लोप का वेट कम कर लेना है। जब हम अच्छी तरह स्लोप सेट कर लेंगे कंघे और मशीन के साथ, फिर हमने जो ना 3 नंबर का क्लिप जो ना नीचे लगा लेना है। यानी कि नीचे वाले जो फेड है इस पे हमने 3 नंबर क्लिप जो ना लगा के अब इस फेड को साथ मिक्स करने के लिए हमने कैंची कंघे का इस्तेमाल करना है। जब हम कैंची कंघे का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो हमारा स्टेप नंबर 5 होगा, जिसमें जो ना हम 3 नंबर क्लिप को जो ना अच्छी तरह साथ मिक्स कर रहे होंगे। जब हम 3 नंबर ट्रिमर का अच्छी तरह फेड कर लेंगे, यानी साथ मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा राउंड नंबर 6 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हम कलमों के ऊपर से गुलाई करेंगे। माथे की फ्रंट वाली नोक के, यानी कि माथे की फ्रंट वाली नोक बनाएंगे उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ। यानी कि माथे की नोक बनाने के लिए स्किन को टाइट करके और उस तरह को नरम हाथ के साथ चलाकर फिर हम माथे की नोक बना लेंगे, और फिर कलम की चौड़ाई जो ना उसको कम कर लेंगे, और कलम की चौड़ाई को कम करने के बाद कलम की जो नोक है उसको भी सेट कर लेंगे, और माथे के ऊपर जो हल्की फुल्की कमी पेशी रहेगी इसको भी क्लियर कर लेंगे। फिर हमने जो ना कलम के इर्द गिर्द जो राउंड निकाला हुआ है इस राउंड के ऊपर भी ब्लेड चला लेंगे अच्छी तरह, स्किन को टाइट करके और उस तरह को नरम हाथ के साथ चलाकर हमने जो ना लाइनिंग की हुई है इसको क्लियर कर लेना है। यानी कि इसको ब्लेड के साथ बिल्कुल साफ़ कर लेना है। तो यहाँ तक हमने आपको 6 से 7 स्टेप के साथ बड़ी आसान तरीके के साथ फर्स्ट साइड जो ना कंप्लीट करके दिखा दी, समझा दी। तो अब हमारी सेकंड साइड की बारी आ गई। सेकंड साइड पे हमने सबसे पहले दोस्तों जो ना इसका बड़े वाला जो वेट है उसको कम करना है। यानी कि मशीन
और कंघे के साथ इसकी स्लोप को कम कर लेना है। नीचे जो है ना हमने 8 नंबर क्लिप लगा लेना है और इससे ऊपर जो है ना हमने मशीन के साथ अच्छी तरह, यानी कि पहले हमने जो है ना मशीन के साथ मोटी स्लोप को सेट करना है, जैसे हमने फर्स्ट साइड पे किया सेम टू सेम अब जो है ना सेकंड साइड पे भी हम वैसे ही पहले मोटी मशीन के साथ और कंघे के साथ इसकी स्लोप का वेट जो है ना वो कम कर लेंगे। जब हम अच्छी तरह इसकी स्लोप का फेड जो है ना वो कम कर लेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद हमने 3 नंबर जो क्लिप है वो अप्लाई करना है। यानी कि अब इसका जो फेड है उसको मज़ीद बारीक करने के लिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे हम 3 नंबर क्लिप लगाएंगे। 3 नंबर क्लिप जो ना वो हमने स्लोप वाले एंगल में लगाना है, यानी कि कान वाले एरिए से हमने मशीन चलानी स्टार्ट कर लेनी है और इसको हमने जो ना स्लोप वाले एंगल में ले जाते जो ना इसकी स्लोप मुकम्मल कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबशर और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप जो ना बड़ी लेंथ से डबल साइड नॉर्मल कटिंग करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखा रहे हैं। तो आज का ये जो प्रैक्टिकल है ये हमारा शागिर्द ख़ास यानी कि ज़ुहैब साहब स्टेप बाय स्टेप आपको जो ना डबल साइड की स्लोप करने का तरीक़ाकार बता रहा है। स्पेशली किसी कस्टमर के अगर ज़ख़म वगैरह हो, निशान वगैरह हो, तो उसकी स्लोप को आपने बड़े ध्यान के साथ सेट करना है, उसकी फोरहेड को बड़े ध्यान के साथ बनाना है ताकि उसका जो ज़ख़म है या जो निशान है उसके मुताबिक कटिंग ज़्यादा सूटेबल हो जाए। तो सारी गुलाई और सारे जो फेड है इसका कमाल होता है दोस्तों। जैसे कि आपके सामने हमने बड़ी लेंथ से जो ना बाई की डबल साइड की जो ना फर्स्ट साइड को भी नीट कर लिया है, अब सेकंड साइड की स्लोप को भी और फेड को भी नीट कर लिया है। अब बस कैंची कंघे के साथ गुलाई सेट करके अब ब्लेड के साथ इसकी शेप को हमने सेट करना है। तो सबसे पहले जो ना हमने कलम वाले एरिए पे यानी कि इसके जो माथे का फोरहेड है इसको सेट करना है। उसके लिए हमने जो ना फ्रंट वाली साइड पे गुलाई अच्छी तरह कर लेनी है। अब माथे के ऊपर अच्छी तरह स्किन को टाइट करके और उस तरह को नरम हाथ के साथ चला के इसकी नोक को सेट कर लेना है। सेम टू सेम हमने अब जो ना कलम के कान के ऊपर और कलम की बैक साइड यानी कि कान की बैक साइड से जो ना कलमों को अच्छी तरह नीड कर लेना, ब्लेड लगा के स्किन को टाइट करके और उस तरह को आपने नरम हाथ के साथ चलाना है। तो जितना आप स्किन को टाइट रखेंगे और उस तरह का नरम हाथ से चलाएंगे उतना उस तरह लगाने का जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा और कस्टमर को जलन वगैरह फील नहीं होगी। जब अच्छी तरह हम ब्लेड श्लेड लगा के फेड को बराबर कर लेंगे तो हमारी सेकंड साइड भी कंप्लीट होगी। अब बारी आ गई है बैक साइड की स्लोप को सेट करने की। तो अब ऊपर से लेंथ जो है ना वो भी हम कम करेंगे और उसका तरीकाकार भी आपको बताएंगे। और अब उससे पहले जो ना हम आपको जो ना बैक साइड को अच्छी तरह नीट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ तक हमने आपको ना वन साइड जो है ना वो कंप्लीट करके यानी कि फर्स्ट साइड सेकंड साइड दोनों को कंप्लीट करके डबल साइड की वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखा दिया है। अब बैक साइड से सबसे पहले हमने जो ना मोटे वाला वेट जो है ना वो कम कर लेना है, यानी कि कंघे के साथ स्लोप को जो ना हमने कम कर। जब बैक साइड से हम अच्छी तरह कंघे और मशीन के साथ स्लोप को अच्छी तरह नीट कर लेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट साइड पे अच्छी तरह बैक साइड से जो ना स्लोप का वेट जो ना वो कम कर लिया है। तो अब जो ना इसकी 3 नंबर के क्लिप के साथ सेटिंग करके अब इसकी जो नीचे वाली स्लोप है इसको हम सेट करेंगे, यानी कि गर्दन वाले एरिए पे हमने अच्छी तरह जो ना 3 नंबर का क्लिप जो ना लगा लेना है, यानी कि हमने इसकी जो अब स्लोप है इसको फाइनल टच देना है बैक साइड से। तो मशीन को आपने स्लोप वाले एंगल में चलाना है और स्किन को टाइट करके मशीन चलाते जाना है दोस्तों। तो ये इंतहाई आसान तरीका होता है कि आपने मशीन को अच्छी तरह चला के इसकी स्लोप को बैक साइड से भी नीट कर लेना है और कैंची के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप करके अब इसकी ये जो हल्की फुल्की कमी पेशी रह गई है जो कैंची के साथ ट्रिम होने वाली उसको हम अच्छी तरह ट्रिम कर लेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ से इसकी कमी पेशी है उस कमी पेशी को क्लियर कर लेंगे। तो सेम टू सेम ज़ुहैब साहब भी वैसे ही कटिंग कर रहे हैं जैसे मैंने आपको अपनी हर वीडियो में जो ना चाहे वो शॉर्ट बालों को कम करने की हो, चाहे ब्रीक जो है ना ट्रिमर के साथ कटिंग करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वाली तरीकाकार जो मैंने आपको समझाया है, तो उसका जो तरीकाकार हो, मेरे कहने का मतलब ये कि ज़ुहैब साहब आपको वैसे ही समझा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में समझाया है दोस्तों। तो ज़ुहैब साहब के लिए भी एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। अब जब हमने मशीन और कंघे के साथ अच्छी तरह सेकंड साइड की बैक साइड की भी वेट को कम कर लिया है, तो अब नीचे वाले फ्लोर पे हमने 3 नंबर क्लिप लगा लेना है। 3 नंबर क्लिप को हमने स्लो वाले एंगल में चलाना है
और स्किन को टाइट करके और मशीन को गर्दन वाले एरिया पे अच्छी तरह चलाते जाना है। तो इसी प्रोसीजर के साथ हमने जो ना बैक साइड से भी अच्छी तरह मशीन लगा के इसको क्लियर कर लेना है। लिहाजा पीछे आप ब्लेड भी चला सकते हैं, लेकिन कटिंग के लिहाज से जो ना बैक साइड पे ब्लेड ना लगाएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो इसके जो बैक साइड की जो स्लोप है इसको मज़ीद और कम करने के लिए हम 1.5 का ट्रिमर लगा लेंगे। इसके साथ स्लोप जो और ज़्यादा फेड में जो अच्छी खूबसूरत हो जाएगी दोस्तों। जब हम अच्छी तरह बैक साइड पे 1.5 ट्रिमर लगा लेंगे दोस्तों, तो फिर ब्लेड लगाने की ज़रूरत नहीं। बस बैक साइड की जो साइड वाली लाइन है इसको क्लियर करके नोक के साथ दोनों साइडों से, तो हमारी जो बैक साइड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम पर पहुंची। अब बारी आ गई ऊपर वाली लेंथ को काटने की। तो जब बड़ी लेंथ हो, जब हम डबल साइड करते हैं तो उसको सबसे पहले हम स्ट्रेट सीज़र के साथ जो है ना बालों को ट्रिम कर लेते हैं। जब स्ट्रेट सीज़र के साथ बालों को ट्रिम कर लेते हैं दोस्तों, फिर हमने इसके 3 पोर्शन में जो है ना बालों को ट्रिम कर लेना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट साइड पे जो है ना लेंथ को पकड़ना है, और उसको जो है ना कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक भी हम ट्रिम कर सकते हैं, वरना जो ना कटिंग के लिहाज से भी बालों को ट्रिम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ कस्टमर होते हैं जो साइडें ज़्यादा बारीक करवा के ऊपर से ज़्यादा बाल छोटे करवाना पसंद करते हैं, और कुछ होते हैं जो साइडें बारीक करवा के ऊपर से सिर्फ ट्रिमिंग करवाना पसंद करते हैं। तो लिहाजा भाई की जो है ना हम सिर्फ ऊपर से ट्रिमिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई ने जो लेंथ है वो बड़ी रखनी है, नॉर्मल सी रखनी है, यानी कि इन्होंने ज़्यादा छोटे नहीं ऊपर से करवाने। तो उस लिहाज से जो ना हमने साइडें ज़्यादा बारीक कर चुके हैं। अब ऊपर से सिर्फ़ और सिर्फ बालों की ट्रिमिंग करनी है। जब हम अच्छी तरह यानी कि तीनों साइडों से बालों की जो नॉर्मल ट्रिमिंग है कर लेंगे दोस्तों, तो उसको बस अब फाइनल टच देना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे कमी पेशी है वहाँ पे हमने अच्छी तरह बालों को सेट मेट करके इसकी कमी पेशी को चेक में करके, यानी कि जब जितने भी बाल जो एक्स्ट्रा रह गए हैं, जो दो मुँह हैं, उनको हमने कंघे के साथ उछालना है और हाथों के अंदर पकड़ के अच्छी तरह, यानी कि पहले स्ट्रेट सीज़र के साथ हमने कट करना है। फिर हमने जो उसको कंघा घुमा के मुकम्मल बालों को जो ना कमी पेशी को क्लियर कर लेना है। फिर हमने जो ना लेंथ को ट्रिम करना है, यानी कि अब ये जो लेंथ बड़ी छोटी है, इसकी जो साइज़ है, इसकी जो शेप है, इसको हमने बस सेट कर लेना है। जब हम लेंथ के साइज़ को अच्छी तरह फर्स्ट साइड से सेट कर लेंगे, इसी तरह हमने सेकंड साइड पे भी सेट करके, और कैंची कंघे का जहाँ पे काम रह गया वहाँ पे इसको हल्का फुल्का टच करके, तो अब बारी आ गई है हेयर स्टाइल बनाने की। तो ब्लोर वगैरह लगाकर इसको अच्छी तरह हेयर स्टाइल बनाएंगे हम, यानी कि इसका डबल साइड का जो कटिंग के लिहाज से खूबसूरत स्टाइल लगे वो हम सेटमेंट करके, तो अब इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं। तो ये वीडियो और ये जो यानी कि बड़ी लेंथ है डबल साइड तक का स्टेप बाय स्टेप हमने आपको प्रोसीजर आज इस वीडियो के तवस्सुम से सिखा दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंची। उम्मीद करता हूं हमारी ये जो नई कोशिश आपको लाजमी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सिर हेयर सलून 2 दोस्तों, जिसमें हम आपको सलून की तमाम कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो हेयर स्टाइल कैसे बनाया जाता है इसके मुतालिक मैंने सेकंड लास्ट अपनी वीडियो अपलोड की, उसको भी देखिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अच्छी तरह ब्लोर के साथ बालों को सेटमेंट करके इसकी जो कमी पेशी है, यानी कि ब्लोर जहाँ जहाँ पे लगने वाला है उसको हमने जो ना अच्छी तरह रोलिंग करना है। जब हम ब्लोर को अच्छी तरह सेटमेंट कर लेंगे तो फाइनल लुक आपके सामने दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे ये जो शागिर्द साहब की लॉन्ग लेंथ से जो डबल साइड का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आपको इसने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया तो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द आपको मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। और फाइनल लुक कैसी है ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। फाइनल मुकम्मल प्रोसीजर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा के, और अब फाइनल लुक भाई के आपके सामने है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। मैं आपका अपना मुबश्शिर, अल्लाह हाफ़िज़।